अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मरियम खोकर हूँ। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको रिसीव हो सकें और हम ज़हनी सेहत के हवाले से जो आगाही फैला रहे हैं उसमें आप हमारे साथ हमारी मदद कर सकें। डिप्रेशन एक बहुत आम बीमारी है जिसके बारे में बहुत से लोगों को चाहे मालूमात हो या ना हो, लेकिन इस लफ्ज़ से बहुत से लोग फ़ेमिलियर हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आपको ये लगता है कि ये बीमारी सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है बालिग़ अफ़राद के अंदर ही है? अगर आप ये समझते हैं कि ये बीमारी सिर्फ़ बालिग़ अफ़राद में ही मौजूद होती है, तो आपका अंदाज़ा बिल्कुल गलत है। अजीब-सी बात ये है कि ये बीमारी बच्चों में भी मौजूद है और नौजवानों में इसकी शरह काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, ये बात ज़रूर अपनी जगह सही है कि डिप्रेशन की बीमारी की अलामतों के साथ जो बच्चा आपके सामने ज़ाहिर हो रहा होता है या क्लिनिक में आ रहा होता है या माँ-बाप टीचर्स उसको देख रहे होते हैं, वो अलामतें बड़ों की अलामतों से मुख्तलिफ ज़रूर हो सकती हैं। तो आइए आज हम इस बारे में बात करेंगे कि एक बच्चा अगर डिप्रेशन के फ़ेज़ में हो तो वो किस तरीके से जो है प्रेज़ेंट हो सकता है। आप कैसे पहचानेंगे कि वो उदासी परेशानी की बीमारी से गुज़र रहा है। डिप्रेशन की बीमारी की अलामतें बच्चों में कुछ इस तरह से हैं कि एक बच्चा जो कि तालीम के शोबे में अच्छा है, उसकी रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं, आप ये देखेंगे कि उसकी एकदम से रिज़ल्ट डाउन होना स्टार्ट हो गए हैं। वो तालीम में दिलचस्पी नहीं ले रहा। वो पहले अपना जो भी लेसन या सबक बहुत आसानी से और बड़ी क्विकली याद करता होता था। अब वो बहुत ज़्यादा वक़्त लगाता है, वो भागता है इस चीज़ से कि वो उसे पढ़ने के लिए अगर कहा जा रहा है। इसके अलावा वो अगर अपने दोस्तों के साथ खेल-कूद में भी बहुत अच्छा वक़्त गुज़ारा करता था, तो वो उससे भी दूर भागने लग जाता है। नंबर 2 जो चीज़ देखी गई है वो ये कि बच्चा अपनी नींद के मामले में और अपनी भूख के मामले में भी डिस्टर्बेंस का शिकार होता है। यानी कई दफ़ा बच्चा बहुत देर-देर से सो रहा होता है और सुबह भी बहुत देर से जाग रहा होता है, स्कूल जाने से वो मुकम्मल तौर पे रिफ्यूज़ और मना कर रहा होता है। इसके साथ-साथ उसकी भूख के अंदर ये तब्दीली होती है कि वो बाहर का प्रोसेस्ड फूड यानी जो मीठी चीज़ें होती हैं, चिप्स, केक, बिस्किट, इस तरह की चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा जो है डिमांडिंग होता है और घर का खाना जो होता है, जो वो पहले शौक से खा रहा होता है, उसके बारे में वो जो है रिफ्यूज़ कर रहा होता है कि वो इसको नहीं खाना चाहता। इसके अलावा बच्चे के अंदर शदीद चिड़चिड़ापन और गुस्सा देखा गया है। वो अपने छोटे बहन-भाइयों के ऊपर गुस्सा उतार रहा होता है, उनको मार रहा होता है, बड़ों को कई दफ़ा जवाब भी दे रहा होता है। छोटी-छोटी बात पे उससे आप नॉर्मल कोई बात उससे पूछते हैं कि ये चीज़ ऐसे क्यों हुई? आपकी किताब किधर है? या आपकी पानी की बोतल फुल है, आपने पानी क्यों नहीं पिया? तो वो इतनी छोटी-छोटी बातों के ऊपर रोना जल्दी स्टार्ट कर देता है। गुस्सा करता है, रोता है, थोड़ी देर के बाद बच्चा आके आपसे माफ़ी भी माँग सकता है कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था और मुझे नहीं पता लगा कि मैं मेरे साथ क्या है। उसके कॉन्फिडेंस के अंदर भी कमी देखी जाती है। वो लोगों के दरमियान जाने से भी घबरा रहा होता है, अवॉइड कर रहा होता है। मदर के साथ ज़्यादा क्लिंगी हो जाता है, यानी वो अपनी माँ के साथ या बाप के साथ या घर के अफराद जिनके साथ वो ख़ुद को पुरसकून महसूस कर रहा होता है, उनके साथ वो वक़्त गुज़ारने की कोशिश कर रहा होता है। वो हर काम उनको कह रहा होता है कि आप करें, जिसके ऊपर कई दफ़ा बड़े जो हैं वो गुस्से का भी इज़हार करते हैं कि आप अपने काम खुद करें और ये आप क्या कर रहे हैं। बच्चे की तवज्जो के अंदर भी कमी आती है। वो अपने स्कूल में जो आइटम्स लेकर जा रहा होता है, पेन, पेंसिल, कॉपी वगैरह, वो कई दफ़ा गुम करके आ रहा होता है। बदकिस्मती की बात ये होती है कि हम वहाँ बच्चे की पिटाई कर रहे होते हैं, हम बच्चे को डाँट रहे होते हैं। हम उसकी जगह पे खड़े होके ये नहीं सोच रहे होते कि बच्चा मेबी किसी प्रॉब्लम से गुज़र रहा हो, जो वो मिस्टेक्स हो रही हैं जो उससे पहले नहीं होती थीं। तो तवज्जो की कमी इसमें एक बहुत अहम जो है वो अनासर है। बच्चा चुप रहने लग जाता है, वो अपनी जर्नल क्लीनलीनेस का ख़्याल रखना छोड़ देता है। आप देखते हैं उसके दाँत ख़राब हो रहे हैं, वो मुँह नहीं धो रहा, वो बाल नहीं बना रहा, या वो रिफ्यूज़ कर रहा होता है कि मैंने ये काम नहीं करना। स्कूल जाने से भी वो इसी तरह रिफ्यूज़ कर रहा होता है क्योंकि एक तो उसको लेसन ही नहीं समझ आ रहा होता, इसके अलावा उसका कोई काम में इंटरेस्ट नहीं होता। इसके अलावा बच्चों में ये चीज़ की पॉसिबिलिटी बिल्कुल मौजूद है कि उनको भी ख़ुदकुशी की सोचें आ रही हों। तो ऐसी कंडीशन सूरत हाल में जो है ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है और एक कहावत है कि जी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये इस मामले में बिल्कुल गलत है।
اگر کوئی شخص یا خاص طور پہ کوئی بچہ خودکشی کی کوئی سوچوں کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، تو ان چیزوں کو سیریس لیا جائے اور فوراً نفسیات کے ڈاکٹر یعنی سائیکائٹرسٹ کے پاس آپ بچے کو لے کر جائیں، تاکہ ان عناصر کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جا سکے اور زندگی کو پہلے کی طرح بہت اچھا اور بہترین بنایا جا سکے۔ مجھے امید ہے کہ بچوں کے حوالے سے ہم نے جو ڈپریشن کی علامتوں کو آج ڈسکس کیا وہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوالات ہوں تو پلیز آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں ان کا اظہار ضرور کیجیے۔ میں دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ نیچے دیے گئے بیل بٹن کو پریس کیجیے، سبسکرائب کیجیے، تاکہ ہم آگے جو اپنی مزید ویڈیوز اپلوڈ کریں گے وہ آپ کو ریسیو ہو سکیں۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔